हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें एक्स लिमिटेड परचेज़ करता है वाई लिमिटेड का बिज़नेस। ठीक है, कितने रुपीज़ में? 9 लाख रुपीज़ में। और इसके लिए वो पेमेंट करता है इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ने वाई का बिज़नेस ख़रीदा टोटल 9 लाख रुपीज़ में, और अब वो पेमेंट कर रहा है शेयर्स को इशू करके। मतलब वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे रहा है एज अ पेमेंट। ठीक है, और शेयर की वैल्यू जो है वो है एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक्स लिमिटेड जब ये चीज़ें करेगा तो इसके लिए अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज करेगा। अब दो केसेस दिए हुए हैं। अगर वो अपने शेयर को एट पार पे इशू करता है, मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और उस शेयर को 10 रुपीज़ पे ही इशू कर रहा है, या फिर 10 रुपीज़ के शेयर को वो 25% के प्रीमियम पे इशू कर रहा है। 25% किसका? 10 रुपीज़ का। तो 10 का 25% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 2.5। ठीक है, 2.5 हो गया प्रीमियम और 10 रुपीज़ हो गया शेयर का प्राइस। तो अब शेयर का टोटल प्राइस हो गया 12.5 रुपीज़। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स वाई का बिज़नेस परचेज़ कर रहा है उसके लिए एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसी के बिज़नेस को परचेज़ करने का मतलब है कि हमने उसके सारे एसेट्स, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से कुछ लाइबिलिटीज़ के लिए मेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो ये सारे एसेट्स आ रहे हैं टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि वाई लिमिटेड गिवर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे नरेशन लिखूँगी परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, कि मैंने वाई लिमिटेड का बिज़नेस परचेज़ कर लिया है। ठीक है, अमाउंट आपको पता है 9 लाख रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे 9 लाख रुपीज़ से सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करूँगी और 9 लाख रुपीज़ से वाई लिमिटेड को क्रेडिट करूँगी। अब मेरे पास दो केसेस दिए हुए हैं कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। तो पहले हम यही वाला केस देखेंगे जिसमें हम अपने शेयर को एट पार पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये वाई है ये हमारी लाइबिलिटी है कि इसे पेमेंट करनी है, तो अब हम इसको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई लिमिटेड को अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। वाई को डेबिट क्यों किया? क्योंकि वाई अब हमारा रिसीवर है। ठीक है, वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वाई लिमिटेड को शेयर इशू कर दिया। अब हम नरेशन में बताएंगे कि हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं। इशू ऑफ डैश फुली पेड अप शेयर्स, मतलब फुल अमाउंट हमने शेयर की कॉल कर लिए, इसलिए हम फुली पेड अप शेयर कहेंगे, ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपये का शेयर है? 10 रुपये का, टू वाई लिमिटेड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कितने शेयर्स आएंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कैलकुलेट करके। 9 लाख रुपीज़ हमें टोटल देने थे और एक शेयर की वैल्यू 10। इसका मतलब क्या हुआ? 90,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू है 10, तो हो गए पूरे 9 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 90,000 फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹10 ईच टू वाई लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 9 लाख, शेयर कैपिटल में भी 9 लाख आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस। अब आते हैं इसी के सेकंड केस पे। इसमें क्या हुआ है कि हम शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मतलब अब जो हम 9 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे उसके लिए जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर का प्राइस कितना है? 12.5 रुपीज़। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं कि टोटल हमें पेमेंट कितनी करनी है? 9 लाख रुपीज़ की। एक शेयर का प्राइस कितना है? 12.5। तो कितने शेयर्स हो गए टोटल? तो आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 72,000। इसका मतलब हम 72,000 शेयर्स इशू करके पेमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अब वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
लेकिन हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो जो प्रीमियम की अमाउंट है वो हमें सेपरेट अकाउंट में शो करनी होती है। तो उसके लिए मैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करूँगी अलग से, कि जो एक्स्ट्रा मनी हमने ली है ना प्रीमियम की, वो हम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगी इशू ऑफ, कितने शेयर्स मैंने अभी फाइंड आउट किए थे कैलकुलेट करके, 72,000। ठीक है, फुली पेड अप है, तो मैं लिखूँगी 72,000 फुली पेड अप शेयर्स। एक शेयर का प्राइस कितना है, ₹10 ईच, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ ₹10 ईच। मतलब आपको ये पूरी चीज़ ना एक्सप्लेन करनी है नरेशन में। एट अ प्रीमियम ऑफ, मेंशन करेंगे कि हमने ₹10 के शेयर को प्रीमियम 25% के प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं। 9 लाख डिवाइड बाई 12.5, तो ये आ गए आपके 72,000 शेयर्स। ठीक है, तो टोटल वाई लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं 9 लाख के, लेकिन शेयर्स हम उसे 9 लाख के इशू नहीं कर रहे, शेयर्स हम उसे इशू कर रहे हैं 72,000। तो 72,000 इंटू 10 करेंगे तो 7,20,000 आएगा। इतना अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 72,000 शेयर्स पे कितना प्रीमियम ले रहे हैं हम, एक शेयर पे 2.5, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।